हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है फिर से आपका जीपीडब्ल्यू में। आज हम फिर एक नया टॉपिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेकर के आए हैं ना, कि डिफरेंट शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिफरेंट एक्सिस के अबाउट, है ना। ये चीज़ रिमेंबर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब रोटेशनल मोशन के कुछ अच्छे सब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं, जब रोटेशनल मोशन से रिलेटेड आप वहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो वहाँ पे इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट मीन्स आपको डिफरेंट बॉडी का डिफरेंट एक्सिस के अबाउट पता होना चाहिए, है ना। तो हम लोग कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिमेंबर करेंगे, कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद रखना है, आज उसका मैं ट्रिक बताने वाला हूं, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप सिर्फ एक एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख लो, बाकी अदर एक्सिस के अबाउट आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हो, है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। ये आपको हेल्प करेगा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करने में। जैसे कि टॉ इक्वल टू आई अल्फा होता है, आई यहां पे क्या है, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास का जो रोल प्ले होता है लीनियर मोशन में, वही यहां पे रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोल प्ले करता है। इट मींस ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली मास ही होता है रोटेशनल मोशन का। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जब आपको निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का पता होना चाहिए। अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, है ना। तो उसी के बारे में यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरा पहला है कि थिन यूनिफॉर्म रॉड, है ना। पहला है थिन यूनिफॉर्म रॉड जिसका मास क्या है, m है, और लेंथ क्या है, l है। इट मींस कहने का मतलब क्या है कि ये मेरा एक थिन है, यूनिफॉर्म रॉड है ना, थिन यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास क्या कितना है, m है, और लेंथ कितना है, l है। अब यहां पे हम इसका दो एक्सिस के अबाउट यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करने वाले हैं। एक ऐसा एक्सिस जो इसके सेंटर से गुजरे और परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे इसको, रॉड को। इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आपका ml स्क्वायर बाय 12, है ना, ml स्क्वायर बाय 12 हो जाएगा। इसको याद कर लेना है। अब फिर बोले अगर इसी रॉड का किसी एक एंड के अबाउट क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3, है ना। इसको याद कर लेना है। तो इसके सेंटर से जो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, तो उसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ml स्क्वायर बाय 12 होता है। और किसी एक किनारे के एक्सिस के अबाउट इसका होता है ml स्क्वायर बाय 3, है ना। तो इसको काफी समझ लेना अच्छे से, है ना। अब अगला चीज यहां पे आता है कि थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अब यहां पे थिन सर्कुलर रिंग के कहानी के यहां पे बात करते हैं, है ना। तो थिन सर्कुलर रिंग के लिए कहानी है कि मान लेते ये रिंग है, ये रिंग है, इसके सेंटर से जो एक्सिस गुजर रहा है उस एक्सिस के अबाउट, है ना, उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, है ना। मान लेते ये रिंग है ऐसे, इसके सेंटर, है ना, इसका जो प्लेन है रिंग का, उसके सेंटर से परपेंडिकुलरली वो एक्सिस गुजर रहा है। तो उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होने वाला है, वो mr स्क्वायर होगा। क्या होगा, वो mr स्क्वायर होगा। इसको समझ लेना है। एक रिंग है, उसके सेंटर से परपेंडिकुलरली गुजर रहा है, उस एक्सिस के अबाउट क्या होने वाला है, mr स्क्वायर होने वाला है। अब अबाउट डायमीटर, है ना, रिंग के अबाउट, डायमीटर के अबाउट क्या होगा इसका, तो याद कर लेना mr स्क्वायर बाय 2। अब यहां पे इसको कैसे, अगर भूल गए और सेंटर के अबाउट पता है हमको, तो ये याद कर लेना। यहां पे अगर आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई आप याद रख लेते हो तो फिर यहां पे आप निकाल सकते हो, है ना। तो यहां पे क्या, आई जेड मतलब उसके सेंटर से गुजरने वाला रिंग का, तो यहां पे mr स्क्वायर, और यहां पे ये दोनों सेम होगा, आई एक्स और आई वाई से सेम। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे, इसी को id प्लस id लिख लेंगे, है ना। तो 2id इक्वल टू mr स्क्वायर। तो id इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, mr स्क्वायर बाय 2, अबाउट डायमीटर।
अब यहां पे अगला आता है अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। ओके ना, अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर। अब यहां पे सवाल आता है अबाउट डायमीटर, अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर पूछ रहा है यहां पे, तो आप कौन सा थ्योरम लगा के यहां पे अप्लाई कर सकते हो, इस चीज को समझना है। ठीक है, इस चीज को यहां पे समझना है, कौन सा थ्योरम लगाओगे, क्या परपेंडिकुलर एक्सिस लगाओगे या पैरेलल लगाओगे। तो यहां पे आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना। तो पैरेलल एक्सिस के लिए क्या है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास कर रहा है एक्सिस, और प्लस वहां से जो कितना दूर है md स्क्वायर, वो लेंथ जिसके निकालना चाह रहे हो, है ना, जिस एक्सिस का अबाउट आप निकालना चाह रहे हो। तो यहां पे मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, यहां पे अबाउट ए टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, तो मेरा इसका जो पता है हमको कितना आया, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा कितना आएगा, mr स्क्वायर बाय 2, हाँ mr स्क्वायर बाय 2 अबाउट ए डायमीटर mr स्क्वायर बाय 2 और प्लस कितना हो जाएगा mr स्क्वायर, है ना, प्लस mr स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरा 3mr स्क्वायर बाय 2 हो जाना है ना, 3mr स्क्वायर बाय 2 हो जाना है। ओके, अब यहां पे अगला चीज क्या आता है कि अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन। ओके ना, अब यहां पे इसके अबाउट जो हो जाएगा वो 2mr स्क्वायर हो जाएगा। ये बात हो रही है अभी रिंग के लिए, है ना, किसके लिए बात हो रही है, रिंग के लिए। अब इसके बाद आता है डिस्क, है ना, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। अब यहां पे अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो यहां पे डिस्क केस में क्या हो जाएगा mr स्क्वायर बाय 2। आप जब अबाउट डायमीटर ऑफ डिस्क निकालोगे तो यहां पे भी आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के आप यहां पे mr स्क्वायर बाय 4 फाइंड आउट कर सकते हो। फिर अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर, तो यहां पे आपको क्या करना है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, फिर यहां पे आप भी 5/4 कैलकुलेट कर सकते हो। अब अबाउट ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क, है ना, इसको भी यहां पे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करके यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह ये डिफरेंट शेप जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के यहां पे हम बात कर रहे थे, है ना, इस तरह का यहां पे। अब जो मेरा शेप है यहां पे, है ना, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार है ना, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार है। कहने का मतलब कुछ इस तरह का यहां पे है ना, यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बार है और पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी लंबाई है और इसके सेंटर से इस तरह कुछ गुजर रहा है ना, इस तरह। इस एक्सिस के अबाउट इस रेक्टेंगुलर बार का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको याद रख लेना है आपको, m/12 l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, m/12 l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस एक्सिस का अबाउट मान लेते ये मेरा रेक्टेंगुलर बार, इसके सेंटर से, है ना, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता हुआ लेंथ और ब्रेड्थ को गुजर रहा है वो एक्सिस, है ना। तो अब यहां पे अगला चीज आता है कि यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, है ना। अब यहां पे यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर की बात हो रही है यहां पे। अब यहां पे एक एक्सिस है जो कि इस तरह से गुजर रहा है और एक एक्सिस है जो कि यहां पे हम ले रहे हैं, है ना, हाँ, ये तो दो एक्सिस है। ये वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सॉलिड सिलेंडर है तो आप जो डिस्क का होता है वही आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करके इस पे फिट बैठा सकते हो। इट मींस अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछे तो ये एक हलवा सा चीज बन जाता है mr स्क्वायर बाय 2। लेकिन जब इस एक्सिस के अबाउट पूछे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो थोड़ा सा मुश्किल होता है यहां पे याद करना, है ना। तो याद क्या रखना, इस एक्सिस के अबाउट इसका जो होगा, है ना, m l स्क्वायर mr स्क्वायर अपॉन 4 प्लस l स्क्वायर अपॉन 12 ये होने वाला है ना। mr स्क्वायर बाय 4 प्लस l स्क्वायर बाय 12 होगा इस एक्सिस के अबाउट। तो एक्सिस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि एक्सिस के अबाउट ही यहां पे खेल होने वाला है। आपको किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा रहा है, आपको किस एक्सिस के अबाउट
टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने पूछा जा रहा है, आप जो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करोगे टॉ इक्वल टू जो आई अल्फा होता है, आप जो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट करोगे उसी एक्सिस का अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना पड़ेगा, जिस एक्सिस का अबाउट टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने बोलेगा। इसलिए यहां पे एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ओके, अब यहां पे आता है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहां से, है ना। जब एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर को बोल देगा कि इंक्लाइंड प्लेन पे वो स्लाइड कर रहा है ना, रोल कर रहा है ना, प्योरली रोलिंग वाली केस से पूछ सकता है सवाल यहां पे आपको, है ना। तो ऐसे केसेस में आपको यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो यहां पे अबाउट डायमीटर क्या याद रखना है, 2/5 mr², और अबाउट टेंजेंट, तो यहां पे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आप यहां पे इस चीज को निकाल सकते हो अबाउट टेंजेंट। तो पैरेलल एक्सिस मतलब क्या, ये जो अबाउट डायमीटर है और प्लस md², मतलब वो जो d है आपका यहां पे हम बता रहे हैं यहां पे, है ना, इस एक्सिस का अबाउट आपका गिवन इस एक्सिस के निकालना है, तो यहां पे क्या करना है i प्लस md², है ना। तो d के जगह पे क्या होगा, इसका जो रेडियस होगा वही होने वाला है। ओके, तो यहां पे यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल जिसका मास m रेडियस r हो, इसका क्या होगा, तो अबाउट डायमीटर 2/3 mr² और अबाउट टेंजेंट जो होने वाला, फिर यहां पे आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे। तो ये पार्ट याद करना जरूरी नहीं है, आप एक याद करो, दूसरे में थ्योरम लगा के आप उसको सॉल्व करने सीख लो, है ना। तो इस तरह से काफी आसानी हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मैकेनिक्स के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।